हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि अपोजिट जेंडर आपकी दीवानी क्यों है। उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके अंदर जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना, क्योंकि एनर्जी वाइज रीडिंग होती है। और सब चीज़ सबके लिए रेजोनेट हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों की एनर्जी कैच की जाती है, बीच में यूँ उनकी एनर्जी कट होकर किसी और की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। और कार्ड सबके अलग अलग एनर्जी पकड़ लेते हैं, तो जितना हो सके हमें जितना दिखता है उतना बताया जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मैसेज मत कीजिए कि जहाँ पे एक ही रीडिंग सबके लिए अप्लाई होती है क्या, नहीं होती है क्या। जब आपका उस रीडिंग में कुछ आ जाता है तो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे से रेजोनेट होता है, या ये मेरे पार्टनर से रेजोनेट होता है, या ये चीज़ें मेरे अंदर है, ये खूबियाँ मेरे अंदर है, तो वो आपके लिए होता है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो दूसरे के लिए होती है। तो हम स्टार्टिंग में ही बता दें कि ये जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना। फिर भी आप इस तरह से कमेंट करते हो, अगर आपको जानना ही है तो फिर पर्सनल रीडिंग लीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूवर्स के दीवाने हैं। वाह, आएंगे ये कार्ड आएंगे रीडिंग में। ओके ओके भाई, इतने उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं। ओ, लगा ही था भाई, ऑपोजिट जेंडर की बात करें और 9 ऑफ पेंटिकल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, इस कार्ड को हम नीचे रखेंगे। आई थिंक आपको सब कार्ड विजिबल होंगे। मैं यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, ये कार्ड यहाँ पे रखूँगी। ओके, इतने कार्ड उछल उछल के आए और मेरा मन किया कि ये जितने कार्ड गिरे हैं ना आज, उतने कार्ड लेने ही लेने हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, एक कार्ड दीजिए। ओके ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। जिस भी रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल और हाई प्रीस्टेस आ जाता है ना, मुझे वो रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। शायद वो मेरी एनर्जी है, इस वजह से हो सकता है। फिलहाल मैं उस एनर्जी में हूँ, इसलिए हो सकता है। चलिए मेरे पास गाइड में 2 ऑफ सोर्स क्यों आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन की एनर्जी बहुत आई है, तो शायद आपके लाइफ में स्पिरिचुअल कुछ चल रहा है, या ये आपको 7 नंबर दिख रहा होगा। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज हो रहा है। ओके, सबसे पहले तो ऑपोजिट जेंडर को ये चीज़ लगती है कि आप कर्मा बिलीवर हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कर्मा के ऊपर ट्रस्ट रखता है। और 2 ऑफ वॉर्ड्स को देख के मुझे ये चीज़ आई थी, और जब मैंने कार्ड निकाला था तो 5 ऑफ सोर्स भी नीचे बॉटम में कार्ड था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि जहाँ पे झगड़े होते हैं वहाँ पे आप ना चीज़ें सरेंडर कर देते हो, आप ना फिर उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, आप ना उस चीज़ों से बस दूर होना पसंद करते हो, क्योंकि आपको पता है कि कर्मा नाम की कोई चीज़ है जो अपने अपने हिसाब से सबको मिलेगी, और आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हो, जबकि आप कोई एक्शन नहीं लेते, बस आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। क्योंकि उसके नीचे ही 9 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, और 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आया हुआ है 7 ऑफ सोर्स, और फिर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है कि आपके लाइफ से बहुत सारी चीज़ें छूटी होगी, और फिर भी आप ना सेल्फिशनेस नहीं है आपके अंदर, या अभी लोगों को ऐसे लग रहा है कि शायद आपके पास आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। तो लोगों को ये चीज़ लग रही है कि ना आप एक तो आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, हर चीज़ से आप खुद को बहुत अच्छे से मतलब
आप ना बहुत अच्छे से मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना जानते हो, आपको अपनी बाउंड्रीज पता है, आप किसी भी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, और अगर ट्रस्ट भी रखते हो तो फिर आप ना उसके ऊपर ज़्यादा मतलब ध्यान ही नहीं देते, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके साथ किस तरह से बर्ताव करे, जबकि आपके साथ कोई गलत भी करे ना फिर भी आप ना उस चीज़ को डिवाइन के ऊपर मतलब कर्मा के ऊपर, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हो ज़्यादा। तो मुझे यही चीज़ आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हो सकते हो, और आप जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हो, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और आपने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है, डेफिनेटली यहाँ पे आपने अपनी बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हैं, और आप अपने बाउंड्रीज के अंदर किसी को आने नहीं दे रहे हो, और लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इंडिपेंडेंट हो। देखिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता, आप खुद के काम खुद करना पसंद करते हो, आप जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, आप किसी को अपना काम नहीं बताते, आप खुद के काम खुद करते हो, इस तरह की एनर्जी। फिर आप सेल्फ लव सबको, आप ऐसे पर्सन हो जो ठीक है सबसे प्यार करते हो, सबकी केयर करते हो, बट जब बात खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, या आपको ऐसे टाइम आता है जहाँ पे खुद को चूज़ करना पड़ता है या सामने वाले इंसान को, तो वहाँ पे आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पेज ऑफ वॉन्ड, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। किंग ऑफ कप्स, ओके 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 ओके, एनर्जी फायर तो आया है यहाँ पे। ओके, ऑपोजिट जेंडर को डेफिनेटली ये लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। आप क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो, आपको पेंटिंग करना पसंद हो सकता है, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, और आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। भले आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना हो, कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं, आप उस चीज़ को साइड करके अपने काम पे लगे रहते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनली खुद को बैलेंस करना जानता है बहुत अच्छे से, लोगों को इमोशनली हैंडल करना भी जानता है, और बहुत ज़्यादा फोकस है। बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी है, बट कभी कभी ना थोड़ा ना आपको ना पास्ट की चीज़ें याद आती है, या अगर किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो आप उस चीज़ को भूलते नहीं हो, भले ही आपने न्यू स्टार्ट की हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो आपने, बट वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है। ये चीज़ उन्हें लगता है, अगर उन्होंने कभी कुछ किया है या आपके सामने किसी ने कुछ उनके सामने आपको किसी ने हर्ट किया हुआ है और आपने फिर उसे चांस नहीं दिया, तो ये चीज़ भी दिखती है। यहाँ पे सन के साथ आया है किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है आज के रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पे भी किंग आया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके, और ज़्यादा तो पेंटिकल के कार्ड आए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो। ऑपोजिट जेंडर को यही लग रहा है कि आप अपने करियर को ज़्यादा लेके फोकस हो। जॉयफुल नेचर है, आपको खुश रहना पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप खुश रहते हो और दूसरों को भी हंसाते हो, इस टाइप की एनर्जी है। अंडरस्टैंडिंग हो और इमोशनल बैलेंस करके, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स आया है और सन के साथ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, जो बता रहा है कि एक ऐसा पर्सन है जो खुशियाँ बांटना, इमोशन की कदर करने वाला पर्सन है, इमोशन को अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन है, खुद के इमोशन को अंडरस्टैंड करता है, दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड करता है। और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो मतलब आप ना अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके चल रहे हो, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अगर आप ऑफिस में हो तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने इमोशन को साइड रखे, लॉजिक को आगे लेके उस चीज़ को हैंडल करते हो, डील करते हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ना आपका हर चक्र ब्लॉक है, क्योंकि मेरे ऊपर ना बहुत ऐसे मतलब मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, एनर्जी उस तरह की लग रही है, या आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप ना ओपनली किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को अंदर ही दबा रहे हो, इस टाइप की मुझे थोड़ी एनर्जी दिख रही है। प्रॉब्लम अपने तक ही रख रहे हो, किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, या शेयर कर रहे हो भी तो कोई अंडरस्टैंड नहीं करने वाला, इस तरह से ऐसा लग रहा है आपको, और आप ना बता नहीं रहे हो। पता नहीं किसकी एनर्जी है,
बट मेरे ना मुझे वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल के साथ आया है द फूल। अब लोगों को ऐसा लगता है भले कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसका सलूशन ढूंढते हो और आपको ना आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो निभाएगा, बट जंजीरों में बनना पसंद नहीं है आपको। आप खुले विचारों के हो सकते हो, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनते हो, आप खुले विचारों के हो, इस तरह की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। और 5 ऑफ पेंटिकल से ये दिख रहा है कि शायद आपके लाइफ में फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में है एस ऑफ कप, जो ये चीज़ बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हो या ब्रॉड माइंडेड हो, ये कॉन्फिडेंट हो और अपने काम में आप 100% देते हो। वहाँ पे आप अपने काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। बट एक ऐसा स्वीट पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल। भले ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, भले ही आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, बट फिर भी ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, आपको बनना पसंद नहीं है, आप हर एक चीज़ कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर एक चीज़ है जो है इमोशन, वो बहुत अच्छे हैं और उस पर्सन को पता है कि उनके लिए आपके अंदर इमोशन है। अगर आप किसी लव वन पर्सन को देख रहे हैं, लव वन पर्सन के लिए देख रहे हो कि वो क्या सोचते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उन्हें बहुत अंडरस्टैंड करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर करते हो उनकी। ओके, ओके, बॉटम में है द एम्प्रेस। देखिए यहाँ पे अपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है, मैंने ऑलरेडी ये मैसेज दिया था, फिर भी ये मैसेज रिपीट आ रहा है तो मैं देती हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अगर आपके साथ गलत करे ना, फिर आप उसे चांस नहीं देते, इस वजह से लोग स्टक रहते हो, वो आपको फिर कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि आप ना एक मुझे आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, आप एक हाई प्रीस्टेस के इसमें हो कि लोग ना आपको प्रिटेंड नहीं कर सकते और लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना चांस नहीं देते, फिर आप उन लोगों को ऐसा लगता है कि भले कितने आप उससे आगे बढ़े, मूव ऑन करें, कुछ भी करें, बट आपके दिमाग में वो चीज़ रहती ही रहती है। तो आप एक तो बहुत आपकी तरफ लोग तो अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन तो है, साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना कॉन्फिडेंट भी हो, वर्कहॉलिक भी हो और हर चैलेंजेस को कंप्लीट करने की क्षमता आपके अंदर है। आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, बहुत जल्दी बताते नहीं हो जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, या लोगों को बस पता होता है कि आप कुछ कर रहे हो बट क्या कर रहे हो नो आइडिया। तो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी आ रही है। सेल्फ मेड पर्सन हो और आपको ना आपकी कमांड खुद के हाथ में रखना पसंद है, किसी और के हाथ में आप अपनी कमांड नहीं दोगे। और मुझे ज़्यादा एक ही चीज़ आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से, इमोशन को साइड रख के भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाने वाले पर्सन हो, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। अब हम देखेंगे कि क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, देखिए आने वाले टाइम में ना आप बहुत मतलब रेडी टू एक्शन रहे होगे कि ये करना है, ये करना है, मुझे ये करना है, इतने टाइम में मतलब आप ना इतने टाइम में मुझे ये काम करना ही है, इस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। बट साथ में आप अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करोगे और आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने मुझे एक और चांस दिया है मेरी गलती सुधारने का। अगर आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे हो तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना कुछ स्पीकिंग रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड कुछ काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे आप कुछ काम करते हुए दिख रहे हो। सोशल मीडिया से रिलेटेड मुझे आप कुछ काम करते हुए दिख रहे हो। ओके,
आने वाले टाइम में आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ या आपका जो भी लव वन पर्सन है उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, आपके फैमिली के साथ या जो भी हो। बट मुझे ना आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्शन, ये करना है, वो करना है, ये ऐसा करना है, वैसे करना है, मुझे ये गोल अचीव ही करना है। तो आप मुझे वो चीज़ करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो और एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हाँ, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। जहाँ पे चीज़ें आपके हाथ में नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से करें, क्या करें, आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यूनिवर्स को क्वेश्चन कीजिए, उसके आंसर मिल जाएंगे। यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ दीजिए। पास की जो भी चीज़ें हैं पास में ही छोड़ दीजिए। जो भी फेलियर है या पास की जो भी चीज़ है, आप अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट कीजिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं। ओके, अभी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई के ऊपर, अगर आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, कलीग्स हो, तो आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो उठाने की ज़रूरत है, अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको सबसे पहले ना आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत रखना। किसी को फाइनल देने से पहले सोच समझ के एक बार उसके इंटेंशन चेक करने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट रखने से पहले आपको एक बार उसके इंट्यूशन क्या है, उस चीज़ के पीछे की इंटेंशन क्या है, आपको इंट्यूशन आएगी, आपको लगेगा कि ये गलत कर रहा है, कुछ भी हो, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए, पास की चीज़ें पास में छोड़िए। थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। जिस जगह आपको पहुंचना है अभी तक वहाँ पे आप नहीं पहुँचे हैं। आपको हर चीज़ को डील करने से पहले अपना कॉमन सेंस और प्रैक्टिकली उस चीज़ को, उस मैटर को डील करने की ज़रूरत है। और कुछ भी स्टार्ट करो बट उसे ना आप कुछ भी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे ये करना है, वो करना है, दिख रहा है मुझे कि आप कुछ ना कुछ तो करने में लगे हुए हो, कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो। जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा था नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कि आप बहुत मतलब एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो। बट जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, जो भी स्टार्ट किया है उससे एंडिंग तक लेके जाओ। जो भी फिनिश करो उसे चैलेंज लो कि मुझे इतने दिनों में ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। अगर चालू किया है तो उतने दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करो, भले ये कंप्लीट हो ना हो, बट आपको लगेगा कि हाँ मैंने प्रयास तो किया, कोशिश तो की। तो ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।